और उस समय से मैं जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं, इसलिए मैं ज्यादा टाइम लूंगा। तो मैं समय ज्यादा लूंगा, अगर थोड़ा ज्यादा भी हो जाए तो मेरे को इशारा भी कर देना, मैं बैठ भी जाऊंगा। तो मैं बोलूंगा, मैं किसी राजनीतिक पॉलिटिक्स से नहीं हूं और नहीं कभी रहूंगा। मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूं, हकीकत आज से नहीं, जब मैं पढ़ता था उस समय से मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूं और मैं आदिवासियों का इतिहास लिखने वाला हूं, आदिवासियों की जीवनी लिखने वाला हूं। जितने प्रोग्राम हुए हैं हमारी जानकारी में, उनकी सबकी मैं प्रगति रिपोर्ट लिखी है। क्या क्या अच्छा होता है, क्या क्या बुरा होता है, कहां जाकर के अपन अटक जाते हैं, वो सारा मैंने लिखा है। तो एक कहावत है, आप नारायण मत होना, एक पहले महाजनों के जो भैंसा रखते थे इस इलाका में, तो वो होती थी कि महीने की बाड़ी फराम भी मोकले। ऐसा नहीं होना चाहिए। आदिवासी के अंदर सहन शक्ति होनी चाहिए, आपसी संदेश होनी चाहिए। तो मैंने कुछ लिखा है यार, बेटे बेटे फिर मैं दूसरा बोलूंगा। आदिवासी वो है जिसके अंदर सहन शक्ति होनी चाहिए। आदिवासी वो है आपस में मेल मिलाप, तालमेल, समुदाय से बैठाना होता है। आदिवासी वो है धैर्य धीरज बनाए रखना चाहिए। आदिवासी है जान अनजान में अगर गलती हो जाती है तो उसको स्वीकार भी करना चाहिए। आदिवासी वो है जो भी गलती होती है स्वयं को माफी और क्षमा मांगने में शर्म नहीं करना चाहिए। आदिवासी परिवार वो है आपस में भाईचारे की भावना को प्रकट करना चाहिए। ये मैं ये कहना चाह रहा हूं। अब मैं मेरी अगली बात वो बोलूंगा। अगर मेरे से इस शब्दों में अगर गलती हो गई हो तो फिर मैं वापस स्टेज से उतरते हुए क्षमा मांग के चला जाऊंगा। अब मैं बोलूंगा तो थोड़ा अंधविश्वास को दूर हटाने के लिए भी मैं बोलूंगा। तो मैं एक बोलूंगा, संविधान, विज्ञान, इतिहास, प्रूफ और साक्ष्य साबुती के साथ में बोलूंगा। एक वन अधिकार के बारे में बोलूंगा। सबसे बड़ी समस्या हो रही है वन अधिकार की। आदिवासी जंगलों में बैठे हुए हैं और पहाड़ों में बैठे हुए हैं, नदियों के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, पठारों में बैठे हुए हैं, घाटियों में बैठे हुए हैं, फिर भी वहां पर भी आदिवासी के साथ में बेदखली हो रही है। कहीं पर तो यूआईटी आ रही है, यूडीए आ रही है। यूडीए का अर्थ ये है कि वह उस जमीन चाहे वन विभाग की हो, चाहे वो चारा का हो, गौ गोचर हो, चाहे आबादी हो, चाहे बिलानामा हो, उस जमीन को कंपनी और फैक्ट्री वालों और उद्योगपतियों को दी जाती है। उस कानून में ऐसा व्यवस्था होती है। तो ये इलाका भड़गांव और गोकुंडा का इलाका उस सपोर्ट में आ गया है। और ये कानून कहां से आया है, इनका ध्यान करना, इस कानून को किसने लाया है, ये कब आया है, इस पर तुमको चिंतन करने की जरूरत है। दूसरा है वन अधिकार। 2005 में इनका कानून बना। दिसंबर 2006 में इसका केंद्र में इसका कानून बना और उसी को 18 दिसंबर 2006 को राज्यपाल ने उसको अनुमोदन किया। तो आज 2000 आपको पता है कि नहीं, 2023 में वो कानून खत्म कर दिया है। वो वन अधिकार का जो कानून था उसको सफल कर दिया है। इसलिए मैं ये बात कहने के लिए आया हूं। और जिन लोगों को वन अधिकार के पट्टे मिल गए हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अगर वो कानून खत्म हो गया तो उसका भी खतरा है, ये भी ध्यान रखना की बात है। दूसरी बात ये कहूंगा, ये कुंभलगढ़ का एरिया है, इसको टाइगर रिजर्व के नाम से घोषित कर रहे हैं। क्या जानवर अच्छे हैं मनुष्य है? और मनुष्य, मैं जानवर के लिए गलत नहीं बोल रहा हूं। जानवरों को भी बराबर अधिकार मिलना चाहिए, मानव को भी अधिकार मिलना चाहिए, और पेड़ पौधे और वनस्पति जीव जंतु को भी बराबर अधिकार मिलना चाहिए। तीनों का बराबर समझ से बैठना चाहिए, सभी का बराबर हक अधिकार मिलता है और मिलना चाहिए। तो ये जैसे कुंभलगढ़ का एरिया के साथ में जो गोकुंडा इलाका के जो विधानसभा के क्षेत्र के जो गांव जुड़े हुए हैं, जो सायरा बोलो के हैं, तो वो भी इस क्षेत्र में आ रहे हैं, उस नियम में आ रहे हैं। तो कहना की बात क्या है, मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं, क्यों नहीं कहना चाहता हूं, और मैं कुछ कह सकता हूं और बोल भी सकता हूं, लेकिन कोई कारण है हमारे। दूसरी बात यह है, तो मैं और जल्दी जल्दी मैं पूरा कर रहा हूं, थोड़ा संकेत दे रहा हूं, ज्यादा नहीं बोलूंगा। एक रूढ़िवादी ग्राम सभा पे बोलूंगा मैं। ये आदिवासी परिवार जब मजबूत होगा
आदिवासी परंपरागत रूढ़िवादी ग्राम सभा गांव गांव में गठित करनी पड़ेगी, इसकी कमेटी बनानी पड़ेगी और इसका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और इसका एक कार्यालय खोलना पड़ेगा, इसका लेखा जोखा रखना पड़ेगा। तब आपके रूढ़िवादी ग्राम सभा में इतनी ताकत है, न लोकसभा न विधानसभा, सबसे ऊंची आदिवासी की ग्राम सभा में ताकत है, उतनी किसी के अंदर नहीं ताकत है। और रूढ़िवादी ग्राम सभा आज से शुरू कर दो हर गांव में और बोर्ड लगा दो इस गांव के अंदर, ये कौन सी अनुसूची, छठी अनुसूची तो बिलोंग करता है यह इलाका, इसके अंदर रूढ़िवादी ग्राम सभा न्याय करती है। उस न्याय प्रणाली को सरकार को, जनप्रतिनिधियों को और प्रशासन को मान्य होना पड़ता है। ऐसी मतलब व्यवस्था है इसलिए, लेकिन आप लागू नहीं कर रहे हो। क्यों नहीं कर रहे? जाने से कोई मानत नहीं, आप सभी जानते हो, लेकिन इस चीज को मानते नहीं, इसको यूज नहीं करते, इसको लागू नहीं करते। ये अपने में कमी है, इसको तुरंत लागू करो, आज से लागू कर दो, एक बार छोटा रूप से लागू करो। रजिस्ट्रेशन की बात तो बहुत दूर की बात है, रजिस्ट्रेशन कैसे होता है वो मैं करवा दूंगा। मैं संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन भी करता हूँ, मैं संविधान भी बनाता हूँ, मैं संविधान भी बनाता हूँ। और ये जितनी भी संस्थाएं हैं इस इलाके में काम कर रही है और आदिवासी के नाम पे प्रोजेक्ट ला रही है, पैसे ला रही है, और आदिवासी जो युवा है पढ़े लिखे, इनको उस संस्थाओं में कार्यकर्ता के रूप में नहीं रखते हैं और फील्ड वर्कर रखते हैं और उसको मान दे देते हैं और उसकी आर्थिक स्थिति को डाउन करते हैं। और जितने भी संस्था वाले आए तो उसको पूछो तो हमारे ग्राम सभा से अनुमति लेने के बाद ही आप इस इलाके में काम कर सकते हो। और जितने यहाँ सरपंच साहब वगैरह आए हैं तो आपको मैं कहना चाहता हूँ, जितने भी संस्था वाले हैं, एनजीओ वाले हैं, अगर ये आपके क्षेत्र में आए तो आप बोलो तो हमारे ग्राम पंचायत से परमिशन लेने के बाद ही इस इलाके में काम कर सकते हो। और क्या क्या काम करेंगे वो हमें टारगेट दीजिए, ये होना चाहिए। और यहाँ इस जरगाजी मंडली के जो आदिवासी समुदाय है, ये पंच पटेल है, इनसे मैं कहना चाहता हूँ, चाहे कोई भी राजनेता हो, उनसे आप अनुबंध लिखाओ स्टाम के ऊपर, तो आप उसके बाद में उससे बात करो। दूसरी बात है, संस्था वाले आए उनसे भी अनुबंध लो, तब आपका काम सक्सेस हो सकता है। अब मैं थोड़ी देर और लूंगा। ये आदिवासी कौन, आदिवासी कौन, इसमें बोलूंगा, थोड़ा सा समझ लेना इसको। आदिवासी कौन है? भारत के मूल मालिक है, ये प्रकृति पूजक है, ये बात तो सत्य है। लेकिन मैं और भी कुछ कहना चाहता हूँ। आदिवासी एक बात कहूंगा, आप भ्रमित मत होना और गलत मत मानना। अगर इस तरह का आपको कोई भ्रमित जैसी बात हो जाए तो मेरे को तुरंत फोन कर देना, मैं उसका जवाब एविडेंस के साथ में दूंगा, एक नहीं 4 प्रूफ दूंगा। आदिवासी हिंदू नहीं, आदिवासी भारत के मूलवासी है, ये कुदरती समाज है, इसका धर्म क्या धर्म है आदिवासियों का? आदिवासियों के पास क्या धर्म है? न कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी। ये एक संगठन है राज करने के लिए और व्यापार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, अपना वसत जमाने के लिए और अपना किसी पर अटैक करने के लिए। ये एक रणनीति है, ये संगठन है। धर्म तो किसी का अलग नहीं है, सबका धर्म एक है, कोई धर्म न्यारा नहीं है, सबका परमपिता परमेश्वर एक है। तो धर्म अलग अलग न्यारा न्यारा कहां से हुआ? सबका सूर्य एक है, सबका चंद्रमा एक है, सबकी पृथ्वी एक है, तो सबका वायुमंडल एक है, तो धर्म अलग अलग नहीं हो सकता है। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ और प्रूफ साक्ष्यों के साथ में कह सकता हूँ। तो धर्म की दया, धर्म की मूल जड़ है। अगर दया है तो आप सबकी सेवा कर सकते हो, भूले पड़ को रास्ता बता सकते हो, माता पिता की सेवा कर सकते हो, बूढ़े लोगों की सेवा कर सकते हो और भूखे को भोजन दे सकते हो, प्यासे को पानी दे सकते हो, आप सभी की सेवा कर सकते हो। और वो सबसे बड़ा धर्म दया धर्म है और दया धर्म हर इंसान के अंदर होता है। और ये सारे कहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, ये एक राजनीति करने का षड्यंत्र है, इसको समझना होगा आपको। और मैं नहीं कह रहा हूं, कक्षा 8 की सामाजिक भाग 3 पेज नंबर 83 को पढ़ करके देख लेना, आदिवासी कौन है। ये हमारे आदिवासी ने नहीं लिखी है किताब, ये शिक्षा विभाग और SIRT में तैयार होती है, शिक्षा निर्देशक बीकानेर इसको पास करता है। अगर मैं गलत बोलता हूँ तो FIR उसमें दर्ज की जाए, शिक्षा निर्देशक में बीकानेर पे की जाती है या उदयपुर के SIRT पे की जाती है, ये उसमें लिखा हुआ है। दूसरी बात मैं कहूंगा, भगवान के नाम पे लोग अभी क्या कर रहे हैं, गांव गांव में ऐसे सत्ता कर रहे हैं। तो ये आदिवासी परिवार वाले, ये नक्सलवादी हैं, ये ईसाई धर्म वाले हैं, इसको मैं एक पत्र से देना चाहता हूँ, सुन लेना आप। तो भगवान किसे कहते हैं ये समझना होगा। तो अलग अलग तरह के भगवान बता रहे, अनेक भगवान बता रहे, अनेक भगवान कहाँ है? भगवान मैं बता रहा हूँ, भगवान से भूमि, अगर भूमि नहीं होती तो जन्म नहीं होता, अगर पालन पोषण भी नहीं होता।
वहां से गगन, अगर ये गगन मंडल नहीं होता, तारे सितारे और चांद सूर्य भी नहीं होता, और वहां से वायु, अगर वायुमंडल नहीं होता तो अपन सांस कैसे लेते, ऑक्सीजन गैस अपन कैसे लेते, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बाहर निकालते, और प्राणवायु ही ये इंसान को जिंदा रखने वाला है। अगर जब ये हवा निकल जाती है तो क्या कहते, मर गया, चला गया। तो ये सोहम ऐसे श्वास लट रहा है, ये श्वास यही अगर है, सभी जीव हो, जंतु हो, पेड़ पौधे सभी के अंदर ये श्वास चलता है। ये विज्ञान बताते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। दूसरी चीज न से नीर, अगर नीर नहीं होता है, हरियाली नहीं होती है, खुशहाली नहीं होती, सारा जीवन नहीं होता है। आज मैं इतनी बात कहूंगा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं इनको कैसे रोका जाए, मैं सहते ही रुकता हूं। और बहुत सारी बातें, अगर कहीं आप अटक जाओ विज्ञान के बारे में, इतिहास के बारे में, सामाजिक के बारे में, तुरंत मेरे को फोन करो, मैं पूरा एविडेंस के साथ में, प्रूफ के साथ में बताऊंगा। अगर इस मामले में आपके ऊपर मुकदमा हो जाता है तो मैं तुरंत आ जाऊंगा, अदालत में खड़ा हो जाऊंगा और आपको सराहनीय रूप से आपको बाहर कर दूंगा। मैं ये मेरे पास बहुत सारे एविडेंस है। मैं जहां जाता हूं सभा में तो मैं पूरा बोझ लेके जाता हूं, 5 किलो 10 किलो का बोझ रहता मेरे पास। आज मैं ले आया हूं केवल 4 किलो वजन लेके आया हूं। अगर कोई कह देता आप इसमें गलत बोले तो मैं एविडेंस बताता, मैं इसमें बोला हूं और ये प्रूफ है इस तरह का। मैं कल मेरी मांग हुई थी, मांडलगढ़ के अंदर प्रोग्राम था, भीलवाड़ा के अंदर, तो मैंने रेल टिकट वहां ले लिया और वापस उसको रद्द करवाने के लिए हमारे यहाँ से फोन आ गया, मैं वापस यहाँ आ गया। लेकिन आज भी सभा चल रही थी, मांडलगढ़ में जाने की थी, तो मैं मांडलगढ़ जाने वाला था, लेकिन मेरे को यहाँ के लोगों को भी सुनना था। आपस में आदिवासी आपस में नहीं लड़ाएंगे, आज से आपस में झगड़ाएंगे। अपना निर्णय सच्चाई लेना होगा, हिल मिल के लेना होगा। सभी लोग बैठ करके आदिवासी शासन में आदिवासी परिवार बैठ करके छोटी मोटी गलती होगी जिसको क्षमा भी करेंगे, माफ भी करेंगे, स्वीकार भी करेंगे, फिर इस तरह का अपन कदम उठाएंगे। तो बाकी मैं गवर्नमेंट कर्मचारी के नाते में कोई गलत बात नहीं कहना चाहता हूँ, ऐसे राजनीतिक बात नहीं करना चाहता, लेकिन दूसरी पार्टियों के अंदर होता वैसा होता रहेगा, इस बात का ध्यान रखना। एक होना है, सहनशक्ति रखनी है और हिल मिल के रहना। अगर कोई गलती करता है उसको गलती को खुद को माफ करना है और सामने वाले को सुझाव के रूप में देना है, सलाह के रूप में देना है। धन्यवाद। जय जवान जय आदिवासी। मैं ज्यादा बोल गया इसलिए माफी चाहता हूँ, बोलने का बहुत है, मैं कम से कम एक बार खड़ा रहता हूँ, 6 घंटा बोल सकता हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग बोलने वाले हैं और सबको बोलने का मौका मिलना चाहिए, सबको बोलना चाहिए। थोड़ा थोड़ा सब बोलो, गलती होती है, माँ के पेट में सीख करके नहीं आते हैं और यही इसी दुनिया में सीखते हैं और सीख करके ही एक दूसरे को सिखाते हैं और सीखते हैं। धन्यवाद।